बिहार के मधुबनी जिला जयनगर में झांझरपुर सांसद रामप्रीत मंडल जी ने पत्रकारों द्वारा विकास संबंधी बात पूछने पर पत्रकारों को अपमानित ढंग से व्यवहार किया। इसको देखते हुए आम जनप्रतिनिधि को हृदय में चोट लगी। सांसद द्वारा सही ढंग से जवाब न देने तथा पत्रकार लोगों के साथ इस प्रकार के व्यवहार से दुखी होकर झांझरपुर के आम जनप्रतिनिधियों ने बुद्धिजीवियों को बहुत दुख पहुंचा। झांझरपुर लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार रामप्रसाद रावत ने कहा कि सांसद महोदय को पत्रकारों के साथ इस प्रकार का बिहेव उचित नहीं है और उन्हें अपनी गलती का क्षमा मांगना चाहिए। खबर राष्ट्र न्यूज 24 लाइव संजय तिवारी की रिपोर्ट। विद्यालय बनेगा, देखिए समझने का हेर फेर है आप लोगों का। ठीक है सर। झंझारपुर का हम सांसद हैं। ठीक है सर। जब बात उठाते हैं हाउस में तो झंझारपुर कहना पड़ता है, लेकिन मैं जयनगर के लिए कोशिश किया हूँ खास करके, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मेरा 14 प्रखंड है और दूसरा जगह जहाँ बात हो रही है, नाम नहीं लूँगा, वो 4 सिर्फ क्षेत्र है विधायक का, मेरा 6 है। मैंने आवाज़ उठाया था कि जयनगर में आप लोग को मैं ट्वीट भेजूंगा जो मैं बोला हूँ हाउस में कि जयनगर में एसएसबी कैंप है, स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पदाधिकारी लोग जयनगर में अवस्थित हैं, बॉर्डर पर अवस्थित है। और क्या होता है कि बेरोजगारी, गरीब लोग बाहर जाना पड़ता है दरभंगा पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने 2 जगह चुना था। एक आपके यहाँ है पिपराही बोल के जगह है लदनिया के पास, पहले भी किसी ने, पहले के जो हमारे पदाधिकारी होंगे या पहले का जो सांसद होंगे वो लोग लिखे हुए पिपराही, 14 एकड़ ज़मीन है, तो ज़मीन कोई लोग कब्जा किए हुए हैं। तो मैंने झंझारपुर क्षेत्र में लिखा हूँ, जयनगर हो, रामपट्टी हो, चाहे लौकी में जो है गौशाला के पास नारी बोल के जगह है, वहाँ 150 बीघा ज़मीन। तो अभी लोग क्या किया है, खास करके दूसरे जो हमारी पार्टी से संबंधित नहीं है, आपस में कंट्राडिक्शन किए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग किए हैं। तो मैंने डीएम साहब से बात की है, झंझारपुर के लिए भी जाएगा और मधुबनी के लिए जाएगा, क्यों अपना क्षेत्र झंझारपुर है। तो आप लोग अगर जगह दे देंगे तो एक पहला प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी पहला मिलेगा जयनगर। सर रेल पर बताइए, रेल पर आपने जयनगर से रेल को छीनने का प्रयास किया है सर। जयनगर की जनता समझ नहीं आया, आप समझे नहीं होंगे। 2 शब्द बताइए। मैंने लिखाया जो गाड़ी जयनगर से चलती है उसी गाड़ी को, इसी नाम से गाड़ी को आप लोखा से चला दीजिए, देख लीजिए सर। उसमें ट्रेन का नंबर किया गया, हम लोग आपको दिखाया था। उसी नंबर का ट्रेन को हमने कहा है, सेम नंबर का दूसरे हमारे जयनगर से तो हमेशा मैं प्रयास करता हूँ, जयनगर और लोखा में कोई हम फर्क थोड़ी समझते हैं। जयनगर से भी चलेगी और लोखा से भी अभी ट्रेन नहीं है सर। वहाँ का भी जो गरीब लोग हैं, आपके साथी हैं, आपकी ही जनता है, तो जयनगर के साथ साथ लोखा के लिए भी प्रयास किया। दूसरे टर्म में आप सांसद हैं और दूसरे टर्म में आप पहली बार में जो चुनाव हुए था लोकसभा का, उसमें बोले थे कि जयनगर खजौली विधानसभा मेरा पहला प्राथमिकता होगा। एक पंचवर्षीय भी आपका गया, सेकंड है आप, और जयनगर खजौली विधानसभा उपेक्षित क्यों है सर? क्या चीज़ की उपेक्षित है बताइए ना सर। रेल के सेक्टर में हमारा रेल यहाँ से नहीं निकलता सर। खजौली को आपने क्या दिया है बताइए? आपने वो सब आपके कहने से होगा, बोलिए, मैं आपको भेज देता हूँ सोशल मीडिया। बोलिए आप अभी हमको जानकारी दीजिए कैमरे पर कि आपने खजौली विधानसभा को क्या क्या दिया? खजौली में जो दिया अभी कहने का नहीं है, क्योंकि पेपर में कुछ तो बता दीजिए सांसद महोदय, हम लोग भी तो कुछ बताइए। मौखिक सर जो आप काम किए हैं उसके बारे में मौखिक बताइए ना। सुनिए, खजौली में जो मैं जरता हूँ, सबके दरवाजे पर जाना तो संभव नहीं है। आप लोग सब जानते हैं 1753 गांव है। अभी भी मैं 10 जगह से प्रोग्राम करके आया हूँ, छतौनी से आया हूँ, उसराही से आया हूँ, आपके यहाँ आया हूँ, अभी चरोट गया था, हरलाठी गया था, सब जगह गया हूँ। लेकिन तब है ये बात जरूर है, साल में 6 महीना तो मुझे पार्लियामेंट में आपने भेजे है ना, जिता कर कहाँ भेजे? पार्लियामेंट में आपका मुद्दा उठाता हूँ। आप सोशल मीडिया में देखिए, जानकी मंदिर की आवाज़ हमने उठाया है, नेशनल हाईवे का आवाज हमने 6 लाइन 4 लाइन यहाँ हो रहा है, 6 लाइन हो रहा है। सर, इमिग्रेशन सेंटर की मांग इसलिए कर रहे हैं कि जब भी विदेशी नागरिक पकड़ाते हैं या जांच की जाती है तो यहाँ के प्रशासन और एजेंसी को बहुत सारा दिक्कत होती है। अब देखिए, आप लोग भी अभी पूछे हैं, आप लोग भी एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए ना, क्या क्या चाहिए, हमको तो सब जानकारी है नहीं। आप लोग फोन नहीं उठाते, फोन भी करते हैं। फोन मेरे पास सेव नहीं है, नहीं उठाता हूँ। बहुत सारे लोग फ्रॉड है, इसमें लिखा रहता है एसपी मधुबनी, सुप्रीम कोर्ट जज, उठाता हूँ तो क्रिमिनल निकलता है। इसीलिए अभी आप भेजिए। एक आदमी को जेल भेजवाया हूँ, लिखा था सुप्रीम कोर्ट का जज, नाम भी जानते होंगे, सर्रा का आदमी 6 महीना जेल काट के अभी आया है।
सर एक नंबर जारी कर दिया जाए आम लोगों के लिए जिसमें सुविधा हो या कोई परेशानी हो तो आपसे अपने से जुड़ा जाए। मैं फेसबुक में डाला हूँ 3 दिन पहले, सबका नंबर है मेरा। इस समय गवर्नमेंट साइट पे है ना उसका, यहाँ के लोकल अध्यक्ष संतोष साजी ये सब हमसे आप कांटेक्ट अभी किए हैं बराबर। हम सर contact में रहते हैं। सर इस क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और गरीब एरिया है। इसके नहीं एक मिनट, इसके लिए आप उद्योग के लिए ऐसा कोई प्लान सरकार को दिए हैं कि सबसे नहीं? पहले बता दूं पत्रकार बंधु, ये सपना मत देखिए आप लोग। हमारा बिहार लैंड ब्लॉक स्टेट है, लैंड लॉक बोलते हैं। हम लोग सरकार से आशा नहीं करेंगे तो अभी किससे करेंगे? हमारे अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर माननीय नीतीश मिश्रा जी, आपको जो हमारे पंडोल में, झंझारपुर में, यहाँ भी NIC का DIC है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, सारे प्रयास कर रहे हैं हम लोग छोटा छोटा योजना लाने के लिए। मैं खुद प्रयासरत हूँ कि हमारे मधुबनी जिला में एक कोल्ड स्टोरेज नहीं है। भारत सरकार से माननीय मंत्री जीतनराम मांझी से प्रयास कर रहा हूँ। MSME जो होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, वो भारत सरकार ने पूरा फंड दे रहा है। उसके तहत आपको मैं बता रहा हूँ कोल्ड स्टोरेज बनाने जा रहा हूँ। इथेनॉल का फैक्ट्री लगाने का बातचीत चल रही है। अब हमारे यहाँ जो है आटा का फैक्ट्री, फ्लोर मिल नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप जो हालत है देख ही रहे होंगे। तो ठीक है, आप 2 टर्म से सांसद बने हुए तो आपका भी तो प्रयास नहीं खुशी की बात है। और 2 टर्म में तो प्रयास तो आप ही कीजिएगा ना, आप तो जनप्रतिनिधि, तो प्रयास तो आप ही कीजिएगा। पत्रकार जी, आपके आशीर्वाद से बिहार में फर्स्ट किया हूँ। और ऐसा एंटी इनकम्बेंसी होता है, एंटी इनकम्बेंसी होता है, कोरोना के कारण हुआ था। अभी हमेशा मैं रहता हूँ। धन्यवाद सर। उपेक्षा नहीं हो रही है, तो सबसे पहले प्राथमिकता अपना जन हम कह रहे हैं महोदय दूसरे टर्म में खजूली विधानसभा उपेक्षित है आप। हाई मार्क्स लाइट हमको नहीं चाहिए, शिक्षा के DD कॉलेज जहाँ देखिए हाल में आप पास हुआ है। अनाज निर्माण काम पूरा नहीं हो पाया। ट्रेन यहाँ की जा रही है जो बनी है, और रक्सौल जा रही है यहाँ की ट्रेन। बॉम्बे की ट्रेन की कमी है, अजमेर की ट्रेन की कमी है। देखिए, लगता है ट्रेन की कमी, चेन्नई की ट्रेन की कमी है। लगता है आप दूसरे पार्टी के चश्मा से बात कर रहे हैं। हम पार्टी का नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात। जयनगर में 480 करोड़ का डैम बना, एक दिन में डैम बनता है क्या? नहीं कर, हम क्या करें? आप अगर सिंघाड़ा खाते, क्या लगता है ये आपको उचित है? देखिए, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। किसी भी जनप्रतिनिधि से वो सवाल कर सकते हैं, और यदि सवाल करने के क्रम में किसी भी जनप्रतिनिधि को जैसा जानकारी मिला है कि कल माननीय सांसद महोदय जयनगर में आए थे और मीडिया कर्मियों के द्वारा विकास से संबंधित सवाल पूछा गया, उसको जो जवाब देना चाहिए, मर्यादित भाषाओं का जो प्रयोग करना चाहिए, वो पत्रकार के साथ नहीं किए। तो हम तो समझते हैं, हम भी तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम भी तो झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से माननीय सांसद आदरणीय रामप्रीत मंडल जी के टक्कर में भी हम चुनाव लड़े थे। तो हम तो माननीय सांसद महोदय को कहना चाहेंगे कि यदि कोई पत्रकार महोदय आपसे सवाल पूछे हैं तो वो तो उसका हकदार है, पूछना उसका कर्तव्य है, और आपको बड़ा ही शालीनता से जवाब देना भी कर्तव्य है। आपसे क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? आप एक बार नहीं, दूसरा बार जो है झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद है, और जयनगर में जो भी पत्रकार हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे ही कि आप जयनगर के विकास के लिए, खजौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए, या पूरे झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास के बारे में आप क्या किए हैं, आपको बताना होगा। तो आप बताने के बजाय आप पत्रकार से कहते हैं कि आप दलगत चश्मा से आप देख रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं कि एक प्रकार से लोकतंत्र पर यह हमला है, क्योंकि जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप उसको जवाब में इस प्रकार अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं निश्चित एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूं कि माननीय सांसद महोदय, आप लोकतंत्र पर हमला किए हैं, और आपको पत्रकारों से जो है अविलंब माफी मांगना चाहिए
उनसे वार्तालाप करना चाहिए। मैं तो यही समझ रहा हूं, बाकी आप जानिए और आपका काम जाने। सवाल